सो वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद NIS। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई एम सो सॉरी फॉर अपलोडिंग अ लेट वीडियो। कुछ कारणों की वजह से हम अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, बट अब वीडियो डेली आएंगी, डेली कंटेंट, डेली अपडेट्स डेली इस चैनल पे आपको मिलेंगी। ठीक है, आज हम बताएंगे आपको बिग लेटेस्ट अपडेट हुई है कुछ NIS में, वही हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, कुछ भी स्किप मत करिए कि आपको समझना है फिर आप प्रॉब्लम में है। ठीक है, तो आप अपनी वीडियो को पूरा डिटेल में समझना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, पहला होता है अभी आप सब बच्चों की किसी की सब्जेक्ट में SYC, किसी की SYCT, किसी की SYCP लग गई है, किसी की AB आ गई है। तो इसमें एक क्या हम कर सकते हैं कि इससे सॉल्यूशन आ सके हमारा। ठीक है, पहली बात तो समझते हैं SYC होता क्या है। SYC मतलब होता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों में ही फेल हो गया बच्चा। ठीक है, जैसे आपकी मान लो 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, हमने मान लिया PCM हिंदी इंग्लिश। ठीक है, हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, हम उसमें 3 में फेल हो गए हैं। ठीक है, हम मान लो PCM में फेल हो गए हैं। ठीक है, हमारी आ गई है SYC। ठीक है, SYC आ गई है। अब SYC मतलब क्या होता है कि आप प्रैक्टिकल और थ्योरी में दोनों में ही फेल हो गए। ठीक है, अब मान लो आप 2 सब्जेक्ट में SYCT आ गई है हमारी, तो T मतलब होता है आप थ्योरी में फेल हुए हो बस, मतलब प्रैक्टिकल में आपके अच्छे मार्क्स आए, थ्योरी में फेल हो गए हो आप। ठीक है, और P आया तो मतलब प्रैक्टिकल में फेल हुए हो आप। ठीक है, मतलब C मतलब SYC मतलब होता है कि दोनों में फेल हो गए, आपको दोनों का एग्जाम रीटेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और SYCT मतलब थ्योरी का देना पड़ेगा, SYCP मतलब प्रैक्टिकल का देना पड़ेगा आपका। ठीक है, AB मतलब होता है एब्सेंट। एब्सेंट का भी एक प्रॉब्लम होता है कि आपने जैसे एग्जाम नहीं दे पाए, कुछ कारणों की वजह से कोई एग्जाम नहीं दे पाता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है AB कि आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं दे सकते हो, आप दे सकते हो दोबारा भी एग्जाम। ओके, इसका आप सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बताते हैं हम आपको। एक होता है ODE। ODE क्या होता है? ODE होता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कब होते हैं? देखो, एक होते हैं अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर में एक ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है, और अप्रैल और मतलब अक्टूबर में होते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, और मई और अक्टूबर को छोड़कर बाकी सब जगह होते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसे करते कैसे है? ठीक है, अभी अगर आप जैसे आपकी आई है SYCT आ गई है, तो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, 10 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे आपके। ठीक है, अगर आप अभी जल्दी से जल्दी करेंगे तो सीट नहीं, वरना सीट बुक हो जाएंगे, फिर आपको लेट अक्टूबर में एग्जाम देना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब क्या करना होगा, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होगा? ठीक है, ऑन डिमांड का एग्जाम का प्रोसेस होगा जिसमें आपकी फेल हो गया है। ठीक है, जैसे आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दी गई होंगी। जैसे आप 1 सब्जेक्ट में फेल हुए हो, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, 3 सब्जेक्ट में, 4 या 5 कितने सब्जेक्ट में फेल हो गए हो या एब्सेंट लग गई है आपकी। ठीक है, तो उसमें हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। हमारी टीम आपको सजेस्ट करेगी, आपको बेस्ट गाइडेंस देगी और बताएगी क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होगा, आपने ऑन डिमांड में रजिस्ट्रेशन हमसे करवाया। ठीक है, अब आपको आपकी सीट बुक हो जाएगी। जैसे आप रहते हो, आप कहीं और पे हो, तो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे भी आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है 16 जुलाई से। ठीक है, 16 जुलाई से प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन, आपकी सीट बुक हो जाएगी, आप हमसे करवाएंगे तो। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हो उस प्रोसेस को, बट इसमें और भी बहुत चीज़ें होती है जो नहीं कर पाते हैं, और आपका फिर इशू आता है, फिर आप बोलते हो कि मैम सर ये हो गया या मैम ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको सीट बुक करने के बाद आपका एक हॉल टिकट आ जाएगा, उसमें आपका सेंटर लिखा होगा, जहाँ आपने बोला होगा कि हाँ मैं एग्जाम देंगे। ठीक है, वहाँ पे आपका सेंटर आ जाएगा, वहाँ पे आपको एग्जाम देने जाना होगा। ओके, तो अब होता क्या है, ऑन डिमांड और प्रैक्टिकल पब्लिक एग्जामिनेशन में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, अभी ये नहीं पता आपको, तो हम बताते हैं। देखो, एक होता है पब्लिक एग्जामिनेशन, ठीक है, और एक होता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। देखो, पब्लिक एग्जाम होते हैं मई और अप्रैल, मई के मंथ में, और एक होता है हमारा अक्टूबर सितंबर के मंथ में, तो सितंबर अक्टूबर के मंथ में,
और पब्लिक मई और अप्रैल के मंथ में, ठीक है। अब बाकी जो मंथ बचे हैं हमारे पास उनमें होते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि पब्लिक एग्जाम बेस्ट रहता है या ऑन डिमांड एग्जाम बेस्ट रहता है, कौन सा पेपर हार्ड आता है, कौन सा पेपर ईजी आता है, ठीक है। अब पब्लिक एग्जाम में होता क्या है कि उसमें टीएमए के चैप्टर होते हैं। टीएमए की फुल फॉर्म ये होती है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, ठीक है। पब्लिक एग्जामिनेशन में ट्यूटर मार्क्स मतलब टीएमए के चैप्टर हट जाते हैं, ठीक है। इससे आपका सिलेबस कम हो जाता है आधा तो, और आपको पढ़ने का थोड़ा चांस मिल जाता है कि आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं आपको। और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में ये होता है कि टीएमए के चैप्टर आते हैं तो आपका थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो जाता है। बट हम दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि क्या कितने वेटेज का होते हैं चैप्टर और क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम सब पूरी डिटेल में बताएंगे, ओके। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, ठीक है। ये होता है, ठीक है। इसमें टीएमए के चैप्टर आते हैं, उसमें टीएमए के चैप्टर नहीं आते, तो इस वजह से थोड़ा चांस होता है कि पब्लिक एग्जामिनेशन का थोड़ा इजी आता है पैटर्न और ऑन डिमांड का थोड़ा हार्ड आता है, लगता है ऐसा। बट अगर आप अच्छे से गाइडेंस लोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आपका ऑन डिमांड एग्जामिनेशन भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा क्लियर, ठीक है। अब एग्जाम होता क्या है, आपने जैसे पब्लिक एग्जामिनेशन का भरा, उसमें आपके प्रैक्टिकल होंगे और एग्जाम होगा, ठीक है। अब इसमें आपकी जैसे आपके अप्रैल में एग्जाम हुए थे 2024 के, उसमें किसी की SYC लग रही है, किसी की SYCT लग रही है, तो आपका मतलब आपका ईयर खराब ना हो या कुछ ना हो तो आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका ये बेनिफिट रहेगा, इसमें आपका ये बेनिफिट रहेगा कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ऑन डिमांड जैसे आपने सीट बुक कर ली ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की, आप ऑन डिमांड एग्जाम दोगे आप, ठीक है। उसमें सीट बुक करने के बाद आपके पास हॉल टिकट आएगा और एग्जाम देने जा सकते हो आप, ठीक है। अब 45 डेज में आपका रिजल्ट भी आ जाता है। अब जैसे आपने 2024 का अप्रैल एग्जामिनेशन दिया था, उसमें आप फेल हो गए हो तो आपने ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दिया। अब लोगों के ये डाउट्स रहते हैं, बच्चों के ये डाउट्स रहते हैं कि मैम हमारी पब्लिक एग्जामिनेशन की मार्कशीट आएगी, ऑन डिमांड की मार्कशीट आएगी। तो आपकी आएगी पब्लिक एग्जाम की मार्कशीट, क्योंकि आपने 4 सब्जेक्ट तो इसमें से दिए थे, ठीक है। बाकी एक सब्जेक्ट, अगर आपने एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तब आपने एग्जामिनेशन इसमें दिया, अगर इसमें पास हो गए आप तो यहाँ वाले मार्क्स यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं और आपकी पब्लिक एग्जामिनेशन की एक न्यू मार्कशीट आ जाती है, ठीक है। वो आती है 45 डेज में, ओके। 45 डेज के बाद आपकी मार्कशीट आ जाएगी, बाय पोस्ट आ जाएगी, ठीक है। पोस्ट होने के बाद आप कुछ भी आगे कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि अब आपकी फीस इंक्रीज हो गई है। लोगों के मतलब बच्चों के बहुत मैसेज आ रहे थे हमारे पास कि सर अब आप फीस इंक्रीज कर रहे हो या आप बढ़ा रहे हो, ऐसा हम नहीं कर रहे। NIS में अपडेट आया है कि अब आपकी 3000 से फीस 6000 पे आ गई है, ठीक है। उसमें और भी प्रोसेस लगते हैं, ठीक है। तो आगे एग्जाम फीस भी लगती है, तो आपके मोस्टली 10,000 आपके रुपए लग जाते हैं इसमें। अब हम इंक्रीज अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं कि NIS अपडेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है कि आप अगर आपने जैसे पब्लिक एग्जामिनेशन में टीएमए आप नहीं सबमिट करते हैं तो क्या होता है, टीएमए नहीं सबमिट करोगे तो आप मोस्टली 100 मतलब 90% चांस है कि आप फेल हो जाओगे, ठीक है। फेल हो जाओगे। अब टीएमए अपलोड करना कंपलसरी हो गया है, ठीक है। कंपलसरी हो गया कि आप दो मतलब कि आपके अच्छे मार्क्स आए और नेक्स्ट आप 12th में एडमिशन ले सको, अच्छे नंबर हो सके, ठीक है। अब अक्टूबर जो 2024 वाला जो एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी उनकी डेट एक्सटेंड हो गई है, ठीक है। एक्सटेंड का मतलब अभी भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, मतलब एडमिशन ले सकते हैं अक्टूबर में। 30 जून थी उसकी लास्ट डेट, बट अब बढ़ चुकी है, अब 31 जुलाई हो गई। तो मतलब आपके पास और भी मौके मिल गए हैं कि आप एडमिशन करवा सको और अपना ईयर बचा सको, ठीक है। ये समझ आई आपको बात। और उसकी टीएमए की भी डेट एक्सटेंड हो गई है, मतलब उसकी डेट भी आ गई है। 15 अगस्त को आपको टीएमए सबमिट कर देना है अपना। टीएमए कैसे बनाते हैं, आपके पास 10 क्वेश्चन होते हैं आपके, उसमें से एक 10 क्वेश्चन के एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है। आपको टीएमए उसमें लिखना होता है, हम 6 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। उसको आपको टीएमए में लिखना होता है, A4 साइज शीट में लिखना होता है आपको, ठीक है। आपने A4 शीट में लिखा और वो आपको PDF करके सबमिट करना होता है, ठीक है। सबमिट हो गया अब आपका, ठीक है। उसके बाद होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कहाँ होता है, आपका एक प्रैक्टिकल का सेंटर अलग आता है और एग्जाम सेंटर का अलग आता है, ठीक है। अब अपने प्रैक्टिकल दिया, वो होता है 15 सितंबर को। आपको प्रैक्टिकल की डेट आ गई है, 15 सितंबर को आपको देना है प्रैक्टिकल, ठीक है। आपने वो दिया कहाँ पे, अपने एग्जाम सेंटर में। वो आपको हॉल टिकट मिल जाएगा, वहाँ पे आपको स्टडी सेंटर में मतलब एग्जाम देने जाना है प्रैक्टिकल। वो मोस्टली होता है 2-2.5 घंटे का होता है। आपको एक फाइल लेनी है, फाइल में आपको एक्सपेरिमेंट लिखना है, 10 एक्सपेरिमेंट, और वहाँ पे जाके सबमिट कर देना
होना है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक आपको कॉपी दी जाएगी 3-4 पन्नों की, वहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखवाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखवाया जाएगा आपको, उसमें से लिखवाया जाएगा जो आपने प्रैक्टिकल कॉपी लेके गए हो उसी में से आपको लिखवाया जाएगा, ठीक है। यही सब होता है पूरी वीडियो में। आशा करते हैं आपको इस वीडियो को समझ आ गया होगा अच्छी तरह। अगर नहीं समझ आ गया, कोई डाउट है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हो और पूरा पूछ सकते हो जो भी आपको, अगर आपको एडमिशन भी करवाना है तो हमसे आप करवा सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।